यमुनानगर में ज़मीन को लेकर मां की हालात कैसी है, इसकी एक तस्वीर हमने कल आपको दिखाई थी और आज भी कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन इस पूरे मामले से पहले हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ दिन पहले एक मां के साथ घटी थी। यह तस्वीर कुछ दिन पहले की है। तस्वीरों में देखिए कि कैसे बेटा और बहू अपनी सास और बड़ी भाभी को मौत के घाट उतारने पर आबादा हो रखे हैं। छोटा बेटा बड़े भाई को भी मारने से गुरेज नहीं कर रहा। मां को धक्का दिया और वह भी एक बार जमीन पर गिर गई। लेकिन तस्वीरों में देखिए कि यह विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा, एक दूसरे पर हाथ उठाने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहा। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर एक दूसरे की पिटाई कर रही हैं। यह देवरानी और जेठानी है, क्योंकि सास को जब धक्का दिया तो वह चोटिल हो गई थी। लेकिन वही मां अब छोटे बेटे पर आरोप लगा रही है कि वह उस पर पेट्रोल छिड़कर उसकी जान लेना चाहता है। तो देखा आपने, ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है कि कैसे एक बेटा अपनी मां और भाभी पर अत्याचार कर रहा है और वही मां लगातार पिछले 2 दिन से एसपी कार्यालय के चक्कर काट रही है। हालांकि इस मां को कल बेटे ने जलाने का भी प्रयास किया था। आखिर क्यों, जानते हैं इस मां से। क्या नाम है आपका? वसीका। ये आप बेटे की शिकायत लेकर आए हैं। हाँ, क्या मामला क्या है? क्या आपका बेटा आपको जलाना क्यों चाह रहा है? प्रॉपर्टी को लेके, मकान को लेके, मकान छीनना चाहता है पूरा। उसमें मुझे रहना नहीं देता। और क्या करता क्या आपका बेटा? आपके आवारा किस्म के है। नहीं मतलब चाहता क्या है आपसे? क्योंकि प्रॉपर्टी का मैटर बता रहे हैं आप। हाँ जी, तो वो चाहता है ये घर से निकल के चली जा। इसमें से किसी को ना बहन को जाना देता है ना माँ को बढ़ने देता है। वो तोड़ फोड़ के उनने प्लेन कर दिया उस टाइम। आप बता रहे थे कि आपके ऊपर पेट्रोल छिड़का। परसों घेरा था, परसों डाला था, मगर आग नहीं लग सकी थी। वो लेटर निकालने लगा, पड़ोसन ने छीन लिया। आपने भी प्रयास किया रोकने का? जी, मैंने तो बोतल पकड़ रखी थी, ऐसे प्लास्टिक की बोतल थी, ऐसे पकड़ ली मैंने। वो बस इस तरह हिलाता रहा। फिर उसको हिला के ना, फिर वो निकाला लेटर। फिर पड़ोसन आई भाग के, 2-3 उन्होंने हाथ में से छीन लिया। अगर कुछ देरी हो जाती, पेट्रोल आपके ऊपर आ जाता तो क्या होता? मैं जल जाती, मैं मर जाती बस। तो एक बेटा जिसको आपने 9 महीने कॉक में पाला है, आज आपकी जान लेने का प्रयास कर रहा, तो क्या एक माँ के दिल पर क्या बीतती है? मैं तो रात दिन रोती हूँ, भूख की प्यासी बैठी रहती हूँ। 2 साल मुझे अंधेरे में भी रखा पिछले। मुझे लाइट नहीं दी, पानी नहीं दिया। मैंने फिर भी शिकायत नहीं करी। अब लास्ट में मौका है, मैं लास्ट बस हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भाई मेरा कोई सलूशन निकाल लो। मैं बहुत परेशान हो रहा थी। मैं रोज़े से हूँ, पानी नहीं पी सकती। परसों मुझे पड़ोसियों ने पानी पिलाया, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। मैं कहाँ जाऊँ? तो देखा आपने, इस माँ के आंसू ऐसे निकल कर सूख गए हैं। दिल रोता है पर आंखों से आंसू नहीं टपक रहा। ये उनकी भाभी है, इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। हालांकि इनका आरोप है कि इनकी इज्जत पर हाथ डाला, थप्पड़ मारे, और उसकी वीडियो आपने अभी देखी भी। इनसे जानते हैं कि क्या हुआ क्या था। मेरी सास के साथ जी वो लड़ रहा था और लड़ते लड़ते वो मेरी तरफ आया, मेरे घर पे पेट्रोल डालने लगा। पेट्रोल डाल के कहता आग लगाऊंगा तेरे घर पे भी। मेरे बच्चों का गला घोटने लगा, कह रहा तेरे बच्चों को भी मारूंगा और तेरे घर वाले का हथियार लेके उसको तो खत्म ही कर दूंगा। लेगा तो जमीन में हिस्सा, तेरे घर वाले को हिस्सा नहीं लेने दूंगा बिल्कुल भी। और मेरी इज्जत भी, मेरे यहाँ से कपड़े फाड़ दिए उसने सारे। तो ये तस्वीर देखिए, एक भाभी हैं जो अपने देवर के प्रति इतना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। आंखों से आंसू खुद बता रहे हैं कि आखिर क्या हालात किए होंगे। माँ है, रो रही है, लेकिन इनकी आंखों में आंसू नहीं है। ये यमुनानगर के कुछ बेटों की दास्तां है। एक बेटा ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार देता है, तो दूसरा लगातार अपनी मां की हत्या का प्रयास इसलिए कर रहा है कि उसकी ज़मीन जो है मां की, वो उस बेटे को मिल जाए। ऐसे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे बेटे से माँ का, उस बेटे का ना होना ही गुजारा था।